अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AM डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में शिया स्कॉलर नदीम रिजवी साहब का वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करने चले हैं कि जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए कि हम 18 ज़िलहज को ईद गदीर मनाएं। और साथ फिर आखिर में उन्होंने शिया कौम से, शिया कम्यूनिटी से ये मुतालबा भी कर दिया कि इस दिन ईद का लफ्ज़ इस्तेमाल मत कीजिए 18 ज़िलहज को। और साथ ये भी कहा कि हम मुहर्रम के अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का योम शहादत है मुहर्रम 10 मुहर्रम को, तो हम यकम मुहर्रम से सोग मनाना शुरू कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि हमें कोई नए साल की मुबारकबाद दे। तो फिर यहाँ भी अखलाक का तकाजा यही है। मजीद उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, स्क्रीन पर उनका वीडियो क्लिप समात कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर शख्स तक ये वीडियो पहुंच जाए। क्लिप समात कीजिए। अहले सुन्नत का एतराज था कि इसको आप ईद ना कहें, क्योंकि ये हजरत उस्मान की शहादत का भी दिन है। और मैं बहैसियत शिया उनके इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। इसलिए इत्तेफाक करता हूँ कि मौला अली जो थे वो हजरत उस्मान की शहादत से पहले उनके मददगार थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के तकाजे ये हैं कि आप इसको ईद ना कहें, एहतराम में ना कहें, मौला अली के एहतराम में। क्योंकि मौला अली ने हजरत उस्मान का तहफ़्फ़ुज़ भी किया था, उनकी तदफीन भी की थी, और उन्होंने ईद नहीं मनाई थी उस दिन। तो जब अली ने ईद नहीं मनाई और उनकी तदफीन का बंदोबस्त किया उस्मान का, तो आप चाहे उस्मान से कितनी भी इख्तलाफ रखते हो, लेकिन आपको ईद नहीं मनानी चाहिए। मेरा एक तो ये मौक़िफ़ है। और जैसे मुहर्रम है, हम यकुम मुहर्रम से अशरा मुहर्रमुल हराम मनाते हैं, सोग मनाते हैं इमाम हुसैन की शहादत का। हालांकि इमाम हुसैन शहीद नहीं हुए यकुम मुहर्रम में, मगर हमने ये सिलसिला अपनाया हुआ है। तो अगर कोई हमें आके साले 9 की मुबारकबाद देता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है और हम उससे कराहियत का इजहार करते हैं। तो जब हम यकुम मुहर्रम को, कि जिस दिन इमाम हुसैन की शहादत नहीं हुई है, किसी की शहादत नहीं हुई है, पानी भी बंद नहीं हुआ है, यकुम मुहर्रम जो है बस मुहर्रम का पहला दिन है, मगर हमने तय किया है कि हम पहले दिन से अय्याम अज़ा मनाएंगे। तो हम मुहर्रम का चांद देखते ही गम का इजहार करते हैं और हम किसी से साले 9 हिजरा की मुबारकबाद कबूल नहीं करते। तो अखलाक का तकाजा है, जब हम किसी से दूसरे से तसव्वुर नहीं करते कि हमें मुबारकबाद दे या खुद साले 9 मनाए, तो हम क्यों यौम शहादत उस्मान पर ईद का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। जी हाँ नाज़रीन, स्क्रीन पर आपने वीडियो क्लिप समात किया शिया कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले नदीम रिजवी साहब। उनका वीडियो क्लिप आपने देखा कि जिस वीडियो क्लिप के अंदर वो बड़े दो टोक तरीके से शिया कम्यूनिटी को पैगाम दे रहे थे, लम्हा फिक्रिया दे रहे थे, और साथ ही ये बात कर रहे थे कि 18 ज़िलहज को ईद गदीर नहीं मनाना चाहिए, चूँकि ये एक गमी का दिन है। इस्लाम के तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है। और साथ मैंने इब्तिदा में बतलाया कि उन्होंने आखिर में शिया कम्यूनिटी को पैगाम देते हुए ये बात भी कही कि हम मुहर्रम में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का योम शहादत मनाते हैं। 10 मुहर्रम को यकम मुहर्रम से सोग शुरू होता है, और हम नहीं चाहते कि यकम मुहर्रम को नए साल की मुबारकबाद कोई हमें दे, हम सोग मनाते हैं। तो अपने लिए ये और दूसरों के लिए ये कि तीसरे खलीफा इस्लाम के सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के मौका पर हम ईद का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो ये नामुनासिब है। उन्होंने ये गुफ्तगू की, स्क्रीन पर आप उनका वीडियो क्लिप भी समात कर चुके हैं। और अगर आपने गुज़श्ता कल की हमारी वीडियो देखी तो ठीक, वरना गुज़श्ता कल जो हमने वीडियो अपलोड की वो वीडियो ज़रूर देखें। इन्हीं नदीम रिजवी साहब का वीडियो क्लिप लगाया है, उसके अंदर वो ये बात साबित कर रहे हैं कि ईद गदीर नामी कोई चीज़ है ही नहीं। पिछली वीडियो आप देखेंगे तो ऑलरेडी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईद गदीर हम हज़रत अली मुर्तज़ा की मोहब्बत में मनाते हैं, ठीक है मनाते, तो फिर हज़रत अली मुर्तज़ा ने कभी नहीं मनाई। जो 12 आइम्मा किराम हैं अहले तशय्युअ मकतब फ़िक्र के, वो खुद अहले तशय्युअ कम्यूनिटी को ये दावत फ़िक्र दे रहे हैं, उन्होंने नहीं मनाई तो हम क्यों मनाते। ये वीडियो भी आप उन्हीं की ज़ुबानी सुने, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसके अलावा पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल, सियासी अफरा तफरी, मजहबी फ़िरकावारियत और दीगर चीज़ें, इस हंगामी सूरत हाल में वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान को खसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए और ता क़यामत आबाद और शादाब रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।